सो हे गाइज, वेलकम बैक। दिस साइड ओम प्रकाश। स्वागत आप सभी लोगों का टैलेंट कोच साइंस एकेडमी में। कल जो है थोड़ा तकनीकी प्रॉब्लम थी, इस वजह से पूरा वीडियो नहीं हो पाया। आज हम कुछ और ट्यूशनों को करते हैं जो कि बीच वाले हैं। मेरे में पेज नंबर 24 पे हैं। अपन ने कल 2 क्वेश्चन तक कर लिए थे विज्ञान में, जो पार्ट नंबर 2 चल रहा है अपना। इसमें एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। देखो क्वेश्चन यह है कि कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इसमें उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिक में से कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखो कोई धातु यौगिक एक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। देखो अपन को धातु मान लेते हैं भाई ए है और वो अभिक्रिया किससे कर रहा है, HCl से। और जब अभिक्रिया करेगा तो उसने बताया कि जो उत्पाद बना है एक तो कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड है। और वो कह रहा है कि जैसे ही जो मोमबत्ती जलती है कोई ऐसी गैस बनती है जो उसको बुझा देती है। तो अब हम जानते हैं कि आग बुझाने में लगभग कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पे उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड जरूर बनेगी, ठीक है। अब आगे और कौन सी बनेगी हमें पता नहीं है, लेकिन हम जानते हैं, मैंने आपको बताया है जब पार्ट नंबर 2 में अभिक्रिया पढ़ी थी, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण किया था, तो मैंने आपको बताया था कि CO2 तभी बनेगी जब कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन होगा, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन होगा। कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा तभी आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो यहां पे हम जानते हैं कि ए जो पदार्थ था वो पूछ रहा है कि ए पदार्थ कौन सा था, तो वो पदार्थ ए है कैल्शियम कार्बोनेट। कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट। जब भी कार्बोनेट टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण जब जरूर होता है, और जब भी कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण करती है आगे जैसे अभिक्रिया करती है तो कैल्शियम कार्बोनेट जरूर बनता है। जैसे अपन पढ़े थे ना वहां पे दूसरे पार्ट में, ये पहले पार्ट में भी CaOH का होल ट्वाइस, ये अपना क्या है, बिना बुझा हुआ चूना था, सॉरी बुझा हुआ चूना था। और ये वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता था, ठीक है। प्लस क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस और जरूर बनाता है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया H2O बनाएगा। तो ये अभिक्रिया हमने पढ़ी थी पहले। तो देखो जब कार्बन डाइऑक्साइड भी अभिक्रिया करेगा ना इससे तो हमारे पास में कार्बोनेट बनेगा। तो इसमें यही आंसर कि अभिक्रिया करता है तो बुधवार उत्पन्न होती है, उसमें उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, यदि उत्पन्न यौगिक में एक कैल्शियम क्लोराइड है तो अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये समीकरण हो गया है, ठीक है। और हाइड्रोजन, अब हमारे पास में हाइड्रोजन बच रहा है, लास्ट में हाइड्रोजन बन जाएगा। अब देखो यहां पे संतुलित करो, कार्बन 1 है, 1 हो गया। ऑक्सीजन वहां पे 3 है तो 1 ऑक्सीजन जल का निर्माण हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके 2 और 1 3 हो गए। और यहाँ पे कैल्शियम 1 हो गया, क्लोराइड 2 हो गए। इसको संतुलित करना है हमको, ठीक है। ये उत्पाद ए तो ये था और ये हमारा संतुलित समीकरण हो गया है, ठीक है। अब इसके आगे आ जाइए आप अगले क्वेश्चनों पर। ये देखो अगले क्वेश्चन आ गया है HCl, ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है। अब इन 6 क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसा यौगिकों के विलयन में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते। देखो HCl HNO3, ठीक है, आदि जलीय विलयन में अम्लीय, ये तो अम्लीय लक्षण अभिलक्षण करते हैं। और एल्कोहल एवं ग्लूकोज, एल्कोहल एवं ग्लूकोज, एल्कोहल देखिए तो हम इसका क्रियात्मक समूह में OH यूज करते हैं और ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। जब मैंने आपको नोट्स पढ़ाए थे तब मैंने लाइन लिखवाई थी नोट करके कि ये सारे, इन सब में धारा प्रवाहित होती है और इनमें धारा प्रवाहित भी नहीं होती, क्योंकि ये क्षारकीय गुणों का जैसा प्रदर्शित करते हैं। और जिसमें अधिक मात्रा में अगर कार्बन है तो अम्लीयता कम हो जाती है। देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है जलीय विलयन में H+ आयन देगा, HNO3 जो है जलीय विलयन में H+ आयन देगा। अब ये H+ आयन नहीं देते, इसलिए ये इन सभी से गुणों से भिन्न होते हैं और इनमें विद्युत धारा भी प्रवाहित नहीं होती। देखो एक क्वेश्चन ऐसा ही है, एक और क्वेश्चन है अगला, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, ये गैस है जो HCl है ना अपना अम्ल,
ठीक है, देखो अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। अब जो है बोर्ड बार बार ये बीच वाले क्वेश्चन है इन्हीं को पूछता है, ठीक है। तो हम इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। देखो जो याद करने की चीजें हैं वो आपको याद करनी है और जो समझने की चीज है उसमें आपकी मैं मदद करूंगा, बस एंड तक आप बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस यानी HCl अम्ल होता है ये, लेकिन ये गैस है। शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती, यानी जो शुष्क का मतलब सूखा, सूखा बोले तो पाउडर है ये, ठीक है। और जो लिटमस पत्र है ना वो भी पाउडर ही है, ठीक है। अब ये लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती, तो हम जानते हैं कि अम्ल जो होते हैं, अम्ल जो होते हैं जलीय विलयन में H+ आयन देंगे और ये जब जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं तो जो लिटमस पत्र होता है उसका रंग एक्चुअली में नीला होता है। कैसा होता है, नीला। और अम्ल जो है नीले को लाल कर देते हैं। तो देखो सारा उत्तर एक ही है भाई, क्यों नहीं करते, तो क्योंकि अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं और ये शुष्क में H+ आयन नहीं देते, इसलिए यह रंग नहीं बदलती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, अम्ल को तनुकृत करते समय ये क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए न कि जल को अम्ल में। अम्ल को तनुकृत, तनुकृत का मतलब होता है पतला, कि अम्ल में आप पानी डाल रहे हैं, ठीक है, तो अम्ल को जल में मिलाना चाहिए न कि जल को अम्ल में। देखो अगर आपके पास में सांद्र अम्ल है, सांद्र का मतलब है गाढ़ा, ठीक है, तो गाढ़े अम्ल में तो आप पानी डाल सकते हैं। सांद्र अम्ल में आप उसको तनु करने के लिए यानी पतला करने के लिए उसमें पानी डालते हैं। और अगर मान लो आपको पास में तनुकृत विलयन है, कोई भी अम्ल है जैसे HCl अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उस अम्ल को जब हम पानी में डालेंगे तो बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। पानी में डालेंगे ना तो पानी को भी थोड़ा थोड़ा हमको हिला लेना चाहिए। जैसे जैसे हिलाते रहेंगे वैसे वैसे हम उसमें अम्ल की मात्रा डालेंगे। अगर ये डालते रहे, क्योंकि कोई भी पानी में अम्ल जो होता है वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया करता है। ऊष्मा बोले तो ताप देता है, गर्म हो जाता है। आपका जो बीकर है ना जिसको आप पकड़ के रखोगे, मान लो जिसमें आपका अम्ल है उसमें पानी डाल रहे हो, या फिर आपके पास में पानी है उसमें आप अम्ल डाल रहे हो, तो वो गर्म हो सकता है, टूट सकता है, आपको हानि हो सकती है। तो आपको सावधानी बरतने के लिए उसमें पानी को हिला लेना चाहिए, ठीक है, और हिलाते हिलाते डाल लेना चाहिए। और बाद में अगर कोई भी समस्या हो सकती है, इसलिए आपको उसको सावधानी से प्रयोग को करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3O+ की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। देखो अम्ल के विलयन को तनुकृत, हम जानते हैं कि अम्ल जो होते हैं कोई भी हाइड्रोनियम आयन बनाता है, तो कब बनाता है, अम्ल H2O से अभिक्रिया करेगा तो H3O बनेगा, तो H3O को हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, ठीक है। फिर कह रहा हूं आगे क्वेश्चन में, तो इसकी सांद्रता कैसे प्रभावित होगी। देखो अगर आप किसी भी विलयन में H+ आयन अधिक मात्रा में डालते रहोगे, अधिक मात्रा में डालते रहोगे, तो जो हमारे पास में जो यौगिक था उसमें सांद्रता यानी गाढ़ापन बढ़ता जाएगा और H+ आयन अधिकता हो जाएगी। H+ आयन की अधिकता होगी तो अम्लीयता बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, अम्लीयता बढ़ जाएगी, प्लस उसकी सांद्रता बढ़ जाएगी, यानी वो गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है भाई। H+ आयन डालेंगे, अब मैंने बताया था कि जैसे प्रबल अम्ल पढ़ते हैं ना, तो प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, वह विलयन जिसमें H+ आयन की सांद्रता अधिक हो प्रबल अम्ल कहलाता है, ठीक है। तो ये देखो H+ आयन अगर आप ज्यादा देंगे उसमें तो सांद्र हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक के क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन OH की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में यानी हमारे पास में NaOH है, ठीक है। NaOH की प्रकृति जो होती है वो होती है क्षारीय। कैसी होती है, क्षारीय। अब ये क्षारीय है, इसमें और भी अधिक मात्रा में OH आयन मिला रहे हैं, और भी अधिक मात्रा में अगर हम OH आयन मिला रहे हैं तो इसकी क्षारकता बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, जैसे अभी अम्लता बढ़ी थी ना वैसे इसकी क्षारकता बढ़ जाएगी, और वही क्षारकता बढ़ेगी तो सांद्रता बढ़ जाएगी। बस ये आंसर हो गया, इतना सा आंसर है। सोचने समझने में बहुत इजी है विज्ञान, सिर्फ और सिर्फ पढ़ोगे तो इजी लगेगी, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो बहुत हार्ड लगेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गए हमारे। अब अगला क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन अब हम कल करेंगे, ठीक है। पीएच के बारे में आ गया और क्वेश्चन हम कल करेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा।
तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन तो जरूर प्रेस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।